पिछले एक महीने में 40 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में। आज स्टॉक मार्केट का ये जो क्रैश हुआ है, इसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं। ये क्यों हुआ, ये कब तक जा सकता है, क्या क्या रीजंस हैं, थोड़ा पास्ट रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। जो लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनको रियलिटी समझ में आएगी कि आपको घबराना चाहिए कि नहीं चाहिए, डरना चाहिए कि नहीं चाहिए। या जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं और पैसा डालने का सोच रहे हैं और इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी सही समय कौन सा होगा, अभी है, ये थोड़ा टाइम वेट करना है। ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। देखो, ऊपर मैंने लिखा है मार्केट में वाजी वाह से आह तक। वो कुछ टाइम पहले मूव का ऐड नहीं आता था, आह से आहा तक। वो लेडी पंखाओं का साफ कर रही होती थी, कमर में दर्द हो जाता है उसके बाद मूव लगाती है तो आह से आहा हो जाता है। आज शेयर मार्केट में इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। आहा वाला जो मोमेंट चल रहा था बहुत समय से, अब आह 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 और तेजी से आह का दर्द वो निकलता जा रहा है। खैर, इसका क्या रीज़न है, चीज़ें हम समझते हैं। देखो, हुआ क्या है, जैसे मैंने कहा कि 40 लाख करोड़ का नुकसान सिर्फ एक महीने में हुआ है, पिछले एक महीने में। 27 सितंबर से 25 अक्टूबर का ये डेट के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। अभी अगर आप देखो, एक महीने में सेंसेक्स गिरा है 6500 पॉइंट, निफ्टी गिरा है 2100 पॉइंट, सिर्फ एक महीने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और अगर सेक्टर वाइज अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी के अलावा मिड कैप 100 देखोगे 9% गिरा है, स्मॉल कैप 100 8%, ऑटो इंडेक्स आप देखोगे 14% गिरा है, कैपिटल गुड्स देखोगे 13% गिरा है, एफएमसीजी भी 11% गिरा है, फिनेंस हो, आईटी हो, फार्मा हो, मेटल हो, सब के सब गिरे हैं पिछले एक महीने में। आते हैं इसके एनालिसिस पर डिटेल में। देखो, मोटा मोटी एक चीज़ पहले ये समझो कि मंदी का खौफ और नुकसान ये कितना जायज़ है। मार्केट में ना करेक्शन एक नॉर्मल चीज़ है, आता रहता है, समय समय पे आता रहता है। करेक्शन मतलब डाउन होना, गिरना। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई जो होते हैं, इसका नुकसान उनको सबसे ज़्यादा होता है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हैं, उनको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि इनका कैपिटल कंपैरेटिवली कम होता है। अच्छा, छोटे निवेशक का ज़्यादा इनको नुकसान देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ समझना, 4 जून 2024 में मार्केट 6% गिरा था, इलेक्शन वाले दिन की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे इन्वेस्टर्स को 31 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। और ऐसा ही एक डेटा 23 मार्च 2020 कोविड के टाइम पे, उस वक्त निफ्टी 13% गिरा था, लेकिन उस वक्त का जो नुकसान था 14 लाख करोड़ लोगों ने गंवाए थे। अब यहां पे आप एक चीज पूछ सकते हो कि 31 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था सिर्फ 6% गिरने पर, और मतलब अभी की बात कर रहा हूं, ये अभी हुआ है। और कोविड के टाइम पे 13% गिर गया था एक दिन में, और सिर्फ 14 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। ये कैसे भैया? सर, उस टाइम पे कैपिटल भी इन्वेस्टेड तो स्टॉक मार्केट में कम थे ना, वैल्यूएशन भी मार्केट का कम था ना, और अभी ज़्यादा हुआ है, इसीलिए गिरा सिर्फ 6% है, लेकिन नुकसान 31 लाख करोड़ चला गया है। और पिछले एक महीने में तो 41 लाख करोड़, जैसा मैंने बताया अभी। और अब सवाल उठता है, ये मंदी आगे भी जारी रहेगी कि नहीं रहेगी, उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ समझना कि ये इस साल का सबसे बड़ा फॉल है, सबसे ज़्यादा बड़ा गिरावट है। इस टाइम पर अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप को देखोगे तो लगभग 50% तक नीचे गिर गए हैं। अभी ये निफ्टी डिफेंस इंडेक्स, जो कि एक सुपरस्टार इंडेक्स काफ़ी समय से बना हुआ था, हमेशा ग्रोथ की तरफ हाई पे हाई बनाया जा रहा है भैया, वो भी गिरे हुए हैं 25% तक। इस समय माहौल इतना ज़्यादा खराब हो चुका है। सवाल उठता है, अब क्या कारण है भैया इतनी बड़ी गिरावट का? कोविड के बाद इतनी बड़ी गिरावट जो आई है, इसका कारण क्या है? कई कारण है, कि एक नहीं है, मल्टीपल कारण है। सारे डिटेल में एकदम समझाता हूँ आपको। पहली चीज तो देखो, एफआईआई सेलिंग है। एफआईआई क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बाहर के विदेशी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशियां होती हैं, वो हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा फंड स्टॉक इन्वेस्ट करके रखती है। कितना है ये फंड? है लगभग, मैंने लिख रखा है, देखो, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन है, मतलब कितना पैसा स्टॉक मार्केट में होता है, वो लगभग 550 लाख करोड़ लगभग है। उसमें से 18% एफआईआई का पैसा यहां पे लगा हुआ है। यानी कि मोटा मोटी अगर आप देखो तो 100 लाख करोड़ विदेशी इन्वेस्टर्स का पैसा भारतीय स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। और पिछले एक महीने में इन्होंने 1 लाख करोड़ बेचे हैं, यानी कि निकाले हैं, पिछले सिर्फ एक महीने में। और ये बिकवाली पिछले एक साल से चल रही है। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा फंड 18% वो होल्ड कर रहे हैं, बेचेंगे तो उसका असर तो मार्केट पर दिखेगा ही दिखेगा, फॉल तो आएगा ही आएगा। तो ये तो एक रीज़न है। अच्छा, इसके पीछे भी एक चीज़ आप पूछ सकते हो, ये बिकवाली क्यों चल रही है, क्यों ये फॉरेन इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं? एक बड़ा रीज़न इसका ये भी है कि अभी 5 नवंबर को यूएस में इलेक्शन होने वाला है।
5 नवंबर 2024। और यूएस आपको पता है कि एक ऐसा देश है जिसका इंपैक्ट लगभग सभी देशों के स्टॉक मार्केट पे होता है, और इंडिया पे तो सबसे ज़्यादा होता है, सीधा असर इसका होता है। तो यूएस इलेक्शन क्लियर ना होने की वजह से, इलेक्शन आपको पता है हमारे देश में भी जब इलेक्शन हो रहा था तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे अपने सांसें फुला रहा था कि बताना कौन गवर्नमेंट आ जाए, कौन सरकार आ जाए। खराब सरकार आ गई तो भैया बिजनेस वैसे ही खराब होगा, देश की इकोनॉमी डाउन होगी तो उसका शेयर मार्केट पर भी असर होगा। अच्छी सरकार आ गई तो शेयर मार्केट बढ़ेगा। तो ऐसे ही हर देश में होता है। तो यूएस में भी किस तरह की सरकार आएगी, अभी एक कन्फ्यूज़न का माहौल है, एक डर का माहौल है। लोग कंफ्यूज हैं, इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। इसकी वजह से भी एक बड़ी बिकवाली होती है। दूसरा, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि हर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट बुकिंग का अपना एक मौका चाहिए होता है। इन्वेस्ट क्यों करता है आदमी? प्रॉफिट बुक करने के लिए ना। तो ये समय प्रॉफिट बुकिंग का भी होता है। एफआईआई इस समय प्रॉफिट बुक कर रही है। क्यों प्रॉफिट बुक कर रही है, कैसे बुक कर रही है? सर देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट अपने हवाई जहाज के रॉकेट पे आगे बढ़े जा रहा था। तो आदमी प्रॉफिट बुक कब करता है? जब स्टॉक उसका ऊपर बढ़ रहा है, उसको फायदा मिल रहा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो पैसा निकालता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये इतना बड़ा पैसा है उनका, उनके निकालते ही मार्केट डिप डाउन हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करना हर किसी का हक है भैया, वो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो लेकिन वो जब प्रॉफिट बुक करेंगे, वो जब पैसा निकालेंगे, वो जब बेचेंगे, तो हमारा स्टॉक मार्केट गिरता है। ठीक, एक ये बड़ी वजह है। उसके बाद एक बड़ी वजह यह भी है कि रिजल्ट जो आया है, अक्टूबर है, ये चौथा क्वार्टर है, तो अक्टूबर के महीने में रिजल्ट आती हैं लिस्टेड कंपनियों के। अच्छा, इस महीने जो रिजल्ट आया है अक्टूबर में, खराब रिजल्ट आए हैं। अब जैसे बजाज ऑटो का देखोगे, नेस्ले जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट खराब आए हैं। अब जब रिजल्ट खराब आए हैं तो इन्वेस्टर्स भैया पैसा निकालेंगे, बेचेंगे, तो इसकी वजह से मार्केट डाउन होता है। आप देखोगे RIL, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा कंज्यूमर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां का भी रिजल्ट खराब आया, तो इसका असर तो होगा मार्केट पर। यह बड़ी वजह है गिरने की। अच्छा, इसके अलावा और क्या है सर? वैल्यूएशन इन मार्केट काफी दिनों से क्या चल रहा था, स्मॉल कैप और मिड कैप के जो शेयर थे वो अपने पीक पर थे। वो इतने पीक पर थे, कई सारे 100 के PE तक चले गए थे। तो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स, समझदार इन्वेस्टर्स या एक्सपर्ट आप कहो, वो पहले ही समझ रहे थे, और न्यूज़ में कई बार आपने सुना भी होगा कि इनका अब करेक्शन आने का समय आ गया है, क्योंकि ये अपने पीक पर जा चुके हैं भैया। तो करेक्शन आएगा, और करेक्शन आया भी, लेकिन करेक्शन कुछ ज़्यादा बड़ा आया है भैया। 50% तक ये स्मॉल कैप्स गिर गए हैं। और जब करेक्शन इतना बड़ा है तो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स भी अभी थोड़ा नज़रअंदाज कर रहे हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करने से। तो इस वजह से एक बड़ा वजह ये भी है। अब सवाल उठता है, अच्छा एक और चीज़ है, फियर इन रिटेल एंड HNI इन्वेस्टर्स। जब ये सारा माहौल, जब ये सब चीज़ें चल रही होती है, लगातार गिरावट चल रहा होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर और HNI इन्वेस्टर्स ये घबराते हैं, ये डरेंगे कि अब क्या हो रहा है। और वैसे भी एक चीज़ आप समझना, कोविड के बाद, कोविड के पहले, कोविड तक, शायद ये मार्च 2020 का डेटा है कि लगभग 4 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट थे, और आज के समय में डीमैट अकाउंट 16 करोड़ पार कर चुका है। यानी कि 12 करोड़ जो नए डीमैट अकाउंट खुले हैं। हालांकि इसमें से कई सारे ऐसे भी हैं डुप्लीकेट डीमैट अकाउंट होंगे। डुप्लीकेट का मतलब, अब जैसे मैं हूं, मैं 4 डीमैट अकाउंट होल्ड करता हूं, ऐसे बहुत सारे लोग 4, 5, 3 डीमैट अकाउंट होल्ड करते हैं। लेकिन मोटा मोटी अगर हम कहें तो 12 करोड़ जो नए डीमैट अकाउंट खुले हैं, नए जो लोग हैं, इन्होंने मंदी अब तक नहीं देखी थी, इन्होंने गिरावट अब तक नहीं देखी थी। ये गिरावट पहली बार, इतना बड़ा गिरावट के देख रहे हैं कोविड के बाद। तो घबराना तय है भैया, तो डर लगना तय है। और जब किसी का भी पैसा नीचे की तरफ जाता हुआ दिखता है तो वो कहता है निकालो भैया, थोड़ा कम में ही है, लॉस हो रहा है, लेकिन निकालो और ना गिरना चाहिए। तो ये भी एक बड़ी वजह होती है। अब इस साल क्या हुआ था कि ये 4 जून 4 जून को जो इलेक्शन वाला टाइम था, बड़ी गिरावट तो देखने को मिली थी, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही मार्केट संभल गया था, अपना फिर ऊपर की तरफ जाने लग गया। अक्टूबर महीने में 25,788 था और आज 24,180 पर क्लोज हुआ है, यानी कि एक महीने में 6.22% गिरा है। और वहीं सेंसेक्स पर भी आप देखोगे तो लगभग 6% के आसपास गिरावट सेंसेक्स में भी है। अब इससे ये भी हो रहा है कि ये एक ट्रेंड हमारे को दिख रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ। लगातार जो ये गिरावट बन रही है, आप अगर प्राइस एक्शन देखोगे आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड यहां पर बनता हुआ दिखेगा। और इस डाउन ट्रेंड की वजह से, जब डाउन ट्रेंड बन गया तो ये डाउन ट्रेंड कब तक चलेगा ये पता नहीं। ये पता करने के लिए आप प्राइस एक्शन का सहारा ले सकते हो, ऑप्शन चेन देख सकते हो, मूविंग एवरेज देख सकते हो। जो मेरी एनालिसिस कहती है कि 24,000 एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, मतलब 24,000 को जब टच करेगा मार्केट तो वहां से थोड़ा ऊपर आने का फिर से उम्मीद है। और
अगर आप प्राइस एक्शन को छोड़ दो, आप मूविंग एक्शन को छोड़ दो, आप ऑप्शन चेन को छोड़ दो, तो वैसे अगर आप साइकोलॉजी समझोगे तो ये नवंबर में इलेक्शन होगा, तो नवंबर में इलेक्शन के बाद रियलिटी आएगी सामने, उसके बाद फरवरी में हमारे देश का बजट आने वाला है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये नवंबर से लेकर फरवरी तक ये थोड़ा झूला झूला वाला टाइम चलेगा, ऊपर नीचे। हो सकता है कि यूएस इलेक्शन अगर सही रहा, सब कुछ अच्छा हुआ, तो नवंबर से लेकर के फरवरी तक हो सकता है एक रैली देखने को फिर से मिले, लेकिन फरवरी में फिर से आपको डामाडोल सिचुएशन देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ बजट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है कि अभी से लेकर के फरवरी तक थोड़ा सिचुएशन क्रिटिकल है। ठीक, अभी क्या करना है अभी लास्ट में बताऊंगा, आगे वो उस पर भी आते हैं, मुझे क्या लगता है वो भी हम शेयर करते हैं अभी। उसके अलावा एक और बड़ा रीजन यूएस इलेक्शन जो मैंने अभी बात करा। ठीक है, अब करना क्या है, ठीक है रीजन समझ में आ गया, ये चीजें हैं, लेकिन हम करें क्या आप ये तो बताओ। तो सर करना यह है कि करेक्शन किसी भी मार्केट में नॉर्मल होता है, किसी भी देश के स्टॉक मार्केट में करेक्शन एक नॉर्मल इवेंट है। जब भी स्टॉक या इंडेक्स ओवर वैल्यूड हो जाते हैं तो अपने आप को करेक्ट करते हैं, मतलब नीचे आते ही आते हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ है, इससे ज़्यादा डरने की जरूरत है नहीं। हालांकि इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल ये है कि कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे थे कि अभी चूंकि ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा पीक पर है, तो 10 से 15% करेक्शन आने की उम्मीद है, लेकिन ये 10 से 15% करेक्शन एक झटके में नहीं आता है, अभी भी 10% के करेक्शन तक हम नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि 10 से 15% आएगा कब आएगा भैया, कब हमको पैसा इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, क्या कर अभी निकालने क्या आता हूँ। देखो पिछले 16 साल में ना निफ्टी ने 50 कहाँ गया, अच्छा हाँ, पिछले 16 साल में निफ्टी 50 ने करीब 19 बार करेक्शन दिए हैं 10% तक का, 19 बार 10% तक का करेक्शन आया है पिछले 16 साल में, समझिएगा ध्यान से, बड़ा काम का चीज़ है ये। उसके बाद वहीं 20% से ज़्यादा का गिरावट आप देखोगे सिर्फ 8 बार आया है पिछले 16 साल में। और हमने जब एवरेज निकाला तो हमें समझ में आया कि लगभग 8 महीने लगते हैं निफ्टी को या किसी इंडेक्स को अपने बॉटम तक जाने में, कौन सा उसका बॉटम पॉइंट है, बॉटम प्राइस है, वहाँ तक पहुँचने में लगभग 8 महीने लग जाते हैं। लेकिन क्या इतना ही समय लगता है उसको वापस रिकवर करने में? नहीं, रिकवर तेजी से होती है। आप कोविड का टाइम देख सकते हो, उसको जितना समय अपने बॉटम तक जाने में लगा, हालांकि कोविड में बहुत जल्दी गया था, लेकिन उसका रिकवरी, उससे जो वापस बढ़त आई वो बहुत तेजी में आई थी। ठीक है, और वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी भी है। अब हमें क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब हम सब मिलके क्या कर सकते हैं भैया ये बताओ जरा, तुम हटो, तुम क्या आ गए। ठीक है, पहली चीज़ तो पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। क्या करे भैया हमारा पैसा पोर्टफोलियो नेगेटिव हो रहा है, हमारा पैसा घट रहा है, बेच दे क्या, सब बेच दे क्या, नहीं, ऐसा नहीं करना, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। देखो अगर मेरी बात करो तो मैंने तो आज भी इन्वेस्ट करा है, अच्छा खासा इन्वेस्ट करा है, और भी मार्केट अगर डाउन होगा तो फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो मार्केट जब डाउन होता है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये तो गुड न्यूज़ है सर, क्योंकि हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में तो मार्केट बढ़ने वाला है, बढ़ना ही बढ़ना है। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो मैं कहूँगा इस समय थोड़ा बच के रहिए, थोड़ा दूर रहिए। आप स्कैल्पर हो, स्विंग ट्रेडर हो तो थोड़ा कुछ समय के लिए आप अभी दूर रहो, अभी मत करो ट्रेडिंग भैया। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो हमेशा ही अच्छा समय है। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो को जरा रीलुकअप करो। आप अगर थोड़ा शिफ्टिंग वगैरह कर सकते हो सकता है कई टाइम्स बहुत समय से आप किसी स्टॉक में या किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे थे, ऑलरेडी वो पीक पे था, प्राइस उसका बढ़ा हुआ था, आपको समझ आ नहीं रहा था कि करें कि ना करें, तो इस समय तो सारे गिरे हुए हैं। आपका कोई फेवरेट सेक्टर हो, आपका कोई फेवरेट स्टॉक हो, आपका कोई फेवरेट म्यूचुअल फंड हो, ये बेस्ट टाइम हो सकता है दोबारा सोचने का, ये बेस्ट टाइम हो सकता है उसमें इन्वेस्ट करने का। ठीक है, और अभी तक जिन लोगों ने स्टॉक इन्वेस्टमेंट वगैरह SIP वगैरह शुरू नहीं करा तो मुझे लगता है ये शायद सही समय हो सकता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। देखो ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये पता चल जाए कि सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, वहां जाकर के चला जाए मार्केट, उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता, चाहे प्राइस एक्शन हो, ऑप्शन चेन हो, मूविंग एवरेज हो, सब एक प्रेडिक्शन का काम कर सकता है। सब एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भैया ये लोएस्ट पॉइंट हो सकता है, लेकिन क्या लोएस्ट पॉइंट वही है, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। तो दुनिया में किसी को जब पता ही नहीं है कि भैया लोएस्ट पॉइंट कौन सा हो सकता है, तो हम काहे को वेट करें कि जब लोएस्ट पे आएगा तब हम इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, तब SIP शुरू करेंगे। वो बेवकूफ़ी वाली बात है। बेहतर यही कि जब जब मार्केट गिरता है हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और गिरेगा अपना थोड़ा और इन्वेस्ट करेंगे, और गिरेगा और अपना इन्वेस्ट शुरू करेंगे। लेकिन सही स्टॉक जरूर होना चाहिए, सही म्यूचुअल फंड होना चाहिए, सही ETF, आपका जो भी फंड है जिधर भी इन्वेस्ट करना है। आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो तो उनसे सलाह लीजिए और
सही चीज़ों को जांच परख करके जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब डाउन मार्केट होता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये गुड न्यूज़ है, ये गुड टाइम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। ट्रेडर के लिए घबराने वाली बात जरूर है, ट्रेडर भैया दूर रहो। और आपने अब तक कोई इन्वेस्टमेंट अगर शुरू नहीं करा है, डीमैट अकाउंट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। आप फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो, आप शुरू कर सकते हैं। ये एनालिसिस में कुछ अगर सवाल आपका बच गया है, कुछ चीज़ आप पूछना चाह रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख के बताइए। कल या परसों मैं प्लान कर रहा हूँ एक और एनालिसिस और करने का। अगर हम वो वीडियो लेकर के आते हैं तो आपके उस सवाल का जवाब उसमें ज़रूर पिक कर लेंगे।